करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, रूहों को प्यार करते। ओम शांति। क्या देखा हमने? बाबा कैसे रूहों को प्यार कर रहे हैं। बाबा की मुरली क्या है? रूहों को प्यार बाबा कर रहे हैं। और रूहों को प्यार करते करते जो कांटे समान रूहें बन गई थी, उनको फूल बनाते देखा। तो हम सब कांटे थे और बाबा ने कैसे हमें फूल बनाया है। साधारण फूल भी नहीं, रूहे गुलाब फूल, खुशबूदार फूल, सदा गुलाब। और इतनी प्राप्ति करा दी है जो बाबा कहते हैं 21 जन्म तक चलेगी। दुनिया में तो गाते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन हमारे लिए ये गायन नहीं है। हम तो भरतू हाथ जाएंगे। किससे भरपूर होंगे? श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य से, पुण्य कर्मों के भाग्य से हम भरपूर होकर जाएंगे। और इतनी प्राप्ति जो 2 युग तक खाएंगे। दुनिया में तो थोड़ा सा त्योहार होता है, एक दिन की खुशी होती है, खूब मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दो को गिफ्ट देते हैं, गले लगते हैं, पर एक दिन के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, पर सब एक दिन के लिए। और हमारे लिए तो सारा संगम युग ही ग्रेट है ना। तो आज क्रिसमस की मुरली है। क्रिसमस को भारत में कहते हैं बड़ा दिन, बड़ा दिन। तो बड़े दिन की मुरली है और काफ़ी सारे विदेशी भी आए हुए हैं। तो बाबा उनको भी देखकर संबोधन करते हैं। और इसी स्टेज पर दोनों जगह क्रिसमस ट्री सजाया था। सजाते थे हर साल विदेशी, खास क्रिसमस मनाने मधुबन आते थे। और तब तो ज्ञान सरोवर शांतिवन तो नहीं था, तो सब ओम शांति भवन में ही करते थे। तो बहुत अच्छा मौका है, बाबा ने क्रिसमस पर मुरली चलाई है, लेकिन है तो हम सबके लिए। और क्या नशा चढ़ाया है? रूहानी फ़ख्र में रहो। हमारा है रूहानी फ़ख्र। वो तो शराब वराब पी करके थोड़ा नशा चढ़ाते हैं, हाँ, क्रिसमस के दिन एक दिन की खुशियाँ मनाते हैं। पर हमारा है सदा काल का रूहानी फ़ख्र। और रूहानी फ़ख्र किसको कहेंगे वो भी आज बाबा ने बताया।
तो जब रूहानी फ़ख्र होता है तो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। वो शराब पी करके अपनी भूलों को, अपनी जो भी चिंताएं हैं, फिक्र है, उनसे थोड़ा हल्का होते हैं, भूल जाते हैं, बस नाचते गाते खाते पीते। लेकिन बाबा तो हम बच्चों को उन सब चिंताओं से मुक्त करते हैं। कैसे? रूहानी फ़ख्र का डोज पिलाते हैं। तो इसीलिए सब नशों में है नुकसान, सिवाय एक रूहानी नशे में, जो बाबा ही हम बच्चों पर चढ़ा सकते हैं। तो रोज़ सवेरे सवेरे बाबा कहते हैं दिल खुश मिठाई खाओ, दिल खुश मिठाई सवेरे सवेरे खाओ। हमारी दादी जी को दिल खुश मिठाई बहुत पसंद थी। दादी कहती थी देखो दिल खुश, ऐसे करती थी दादी, दिल खुश, और सबको खुश कर देती थी। सब मुस्कुराने लगते थे और खुद भी मुस्कुराते थे। कितनी भी बातें आई लेकिन दादी सदा ही खुश रहते थे और कहते थे बस मुझे मेरे लिए यही मिठाई बना के दो तो मैं ये सबको खिलाऊं, और कैसे सब दिल खुश रहे, यही मिठाई खाएं। तो आज भी दिल खुश को भी बाबा ने याद किया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16 जनवरी 2022 है और ये मुरली है 25/12/89 की, 25/12/89। रूहानी फ़ख्र में रह, बेफिक्र बादशाह बनो। सब फिक्रों से फारिग कर दिया है बाबा ने, कितना ऊंचा ज्ञान देकर। तो रूहानी फ़ख्र में रह, बेफिक्र बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप, बाबा सबसे बड़े ते बड़ा है ना, तो आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। एक दिन की मुबारक नहीं, वो तो मेरी क्रिसमस कहेंगे, बस खुश रहो कहेंगे, पर एक दिन, सारा साल तो दुखी रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं? क्रिसमस पर क्या करते हैं लोग दुनिया में? वो समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, खूब खाते पीते हैं, बड़े दिल से मना रहे हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी से नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। वही बड़ा दिन समझो, बड़ा युग है। आयु में छोटा है संगम युग और युगों की भेंट में, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। केवल क्रिसमस दिन ही नहीं बड़ा दिन है, संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। किस हिसाब से बड़ा? अवधि अनुसार नहीं, वो तो 1250 एक युग होता है। ये तो बाबा कहते केवल 100 साल, परंतु किस हिसाब से? प्राप्ति के हिसाब से बड़ा दिन। क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े
तो बाबा कहते तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ और क्या होता है, साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़े बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अभी बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियाँ मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। फादर क्रिसमस का खास विशेष उस दिन होता है। कोई न कोई सजाते हैं फादर क्रिसमस की ड्रेस पहना करके, फिर सबको गिफ्ट देते हैं, सबको खूब टॉफ़ी बांटते रहे। तो चलता है हर क्रिसमस पर। तो बाबा कहते हैं और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है। अभी गॉड द फादर, वो तो केवल फादर क्रिसमस कहते हैं, पर गॉड द फादर, तो शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी फादर क्रिसमस लाल और सफ़ेद कपड़े होते हैं। तो लाल है शिव बाबा, लाल लाल गोल गोल, और ब्रह्मा बाबा सफ़ेद वस्त्रधारी। तो बाबा कहते हैं तो आप सबको बाप ने संगम पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। सबसे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है। दुनिया वाले कितनी भी गिफ्ट दे, लेकिन भगवान जो गिफ्ट देते हैं कौन सी, हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य, ये भगवान लाते हैं। अब जब बाबा ने ये मुरली चलाई थी ना, तो उसके बाद अगले दिन मना विदेशी तो आए थे और बाबा की ये मुरली सुनी थी, तो उन्होंने इसका ड्रामा किया, बहुत सुंदर ड्रामा किया। क्या ड्रामा किया कि एक बच्ची है अपने पिता को कहते मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, तो पिता ले आता छोटी 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 गिफ्ट लेकर, लेकिन ज़रा भी खुश नहीं है, ज़रा भी खुश नहीं है। बड़ा अच्छा ड्रामा किया था। फिर आखिर क्या लाएं, तो फिर वो फादर क्रिसमस आता है, और फादर क्रिसमस ऊपर से आता है, वैसे दिखाते हैं। तो वो शिव बाबा आता है और फादर क्रिसमस बनाया, और वो क्या लाता है, इतना बड़ा स्वर्ग। तो वो जैसे गाड़ी पर लेकर आया, और उसको देख करके वो खुश होती है। बाकी कितने भी उनको गिफ्ट दी गए, उससे ज़रा भी खुश नहीं होती है। तो इस पर ड्रामा किया था। तो बाबा कहते हैं बाप दादा सदा कहते हैं मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, ये गिफ्ट सबको मिल गई है ना, स्वर्ग का राज्य भाग्य हथेली पर, जिसको कहते हैं तिरी पर बहिष्ट। सिंधी में तिरी इसको कहते हैं, ये हथेली। तो तिरी पर बहिष्ट, हथेली पर स्वर्ग, इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है। कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वो क्या होगी। जैसे सूर्य के आगे दीपक, बाप के गिफ्ट के आगे जो और कोई भी गिफ्ट देते हैं वो सूर्य के आगे जैसे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं, गिफ्ट देते हैं। ये वो क्रिसमस फादर कहते हैं। हाँ, क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है, देता ही रहता है। क्रिसमस फादर दाता होता है फादर। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। यह है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं,
और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? एक तो बेहद की गिफ्ट है और कितना समय चलेगी। दूसरे कोई गिफ्ट देते हैं, चलो कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, कीमती भी क्यों ना हो, पर कितने दिन चलेगी। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं। डबल विदेशी तो बहुत लाते थे, इतने कार्ड, बड़े बड़े कार्ड लाते थे क्रिसमस पर। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? कई हम लोगों से पूछते थे, बहन जी इतने सारे बाबा को गिफ्ट्स देते हैं, कार्ड देते हैं, आप फिर क्या करते हो? अब वो मुनि बहन जाने क्या करती है। वो कई आते थे मांगने के लिए भी, क्योंकि फिर वो उसमें से रीयूज करते थे, उसी प्रकार काम आता था, बाकी किस काम आएगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की भी मीठी चीजें देंगे, वो भी कितना समय चलेगी। अब बहुत दे दी और इतनी चीजें आ जाती है, कितना खाएंगे, कितना खिलाएंगे। तो कई तो खराब भी हो जाती थी, क्योंकि ज्यादा समय तो टोली तो चलती नहीं। तो खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वो भी कितना समय चलेगी। कितना समय खुशी मनाएंगे। चलो सारी रात खुशियां मनाओ, नाचो गाओ खाओ करो, कितना समय, फिर सवेरा होगा, थक जाएंगे, सो जाएंगे, खत्म, पूरी हुई खुशी। तो बाबा कहते कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, अभी भी है, और लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी ये गिफ्ट। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगे और अनेक जन्म भरपूर रहेंगे। ये प्राप्तियां जो बाबा भी करा रहे हैं, एक जन्म नहीं, अनेक जन्म, 21 जन्म रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अनेक जन्म भरपूर रहेंगे, 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है जो किसको मिले और 21 जन्म वो गिफ्ट साथ चले? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। चाहे पूरा तख्त भी दे देवे, तख्त भी दे देवे, ताज भी दे देवे, सब देवे, लो आप। लेकिन बाबा कहते ऑफर करे, ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाबा साकार में कन्याओं को ये कहते थे, मुझे भी याद है। 2-3 बातें कन्याओं को खास कहते थे। एक कहते थे कि आप किससे शादी करोगी? कोट पैंट वाले से शादी करोगी या पीतांबरधारी से शादी करोगी? पीतांबरधारी कोट पैंट वाले से करोगी तो पीतांबरधारी नहीं मिलेगा, बाबा साफ कहते थे। दूसरा बाबा कहते थे कि हाँ नौकरी टोकरी उठाओगी क्या? नौकरी एक टोकरी है, टोकरी उठाकर कितना कमाओगी? ये भी बाबा कहते थे। तो और तो इसलिए बाबा हाँ, फिर बाबा ये भी कहते थे आज अगर आपको क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी, हाँ वो आपको गिफ्ट दे, आपको कहे कि मैं उतरती हूँ, अब मेरा ताज भी आप लो, तख्त भी आप लो, आप लेंगी? तो कहे नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, वो तो कांटों का ताज है बाबा। कन्याएं कहती थी अभी कांटों का ताज कौन पहनेगा, क्या है उनका ताज और तख्त। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप क्या करेंगे? तो चाहे पूरा तख्त दे देवे कोई राजा या रानी, ऑफर करे ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है? कोई एक देश का राजा बने, चाहे ब्रिटेन की रानी सारे विश्व की रानी बन गई, सारे विश्व पर ब्रिटिश का राज्य था, लेकिन फिर भी देखो सब खत्म हो गया। तो बाबा कहते तो इस दिल तख्त के आगे वो तख्त भी क्या है? इसलिए आप सभी फखुर में रहते हो। फखुर अर्थात
रूहानी नशा। इस रूहानी फखुर में रहने वाले किसी भी बात में फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह, अभी के है बेफिक्र बादशाह, और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है? बाबा ने सबसे पूछा, कोई फिक्र है? हाँ भाई, आप लोग भी बताओ, कोई फिक्र है? किसको कोई फिक्र है तो हाथ उठाओ। हाँ, कोई फिक्र नहीं, सब बेफिक्र बादशाह बैठे हैं। कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को, बाल बच्चों का फिक्र है? बाबा प्रवृत्ति वालों को कह रहे हैं, चलो मधुबन वालों को तो कोई फिक्र नहीं है, पर प्रवृत्ति में रहने वालों को तो कितने फिक्र होते हैं। तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है? अच्छा, कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारों का अगर वो शादी नहीं करते तो खाना तो उनको बनाना पड़ता है, कहाँ भिखारियों के हाथ का खाएंगे, तो इसीलिए खाना पकाना पड़ता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे, दादी जी भी कहते थे, खाना बनाना सीखो। भाइयों को भी दादी कहती थी, खाना बनाना सीखो। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। कुमारियों को ये फिक्र होता है, अच्छी नौकरी मिले। फिक्र है क्या? कुमारियों से बाबा पूछते हैं। तो उन्होंने भी कहा नहीं, तो बेफिक्र हो ना। जिसको फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। संगम युग की जो बेफिक्र बादशाही बाबा ने बच्चों को दी है वो नहीं ले सकेंगे, जिनको कोई भी फिक्र होगा। तो विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, क्योंकि 21 जन्म में ये जन्म भी तो आ गया, सतयुग 8 जन्म, त्रेता 12 जन्म, तो विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी। लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त ये एक ही इस युग में मिलते हैं। बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त बाबा का ये केवल इस संगम युग पर ही मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना, संगम का कितना महत्व है। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, कितनी भी बातें आई बाबा के सामने, लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह थे। बेफिक्र बादशाह, तो बाबा कहते क्या गीत गाया ब्रह्मा बाप ने बेफिक्र बादशाह के रूप में। पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा, यही बाबा कहते थे। अब आप क्या कहते हो? बाबा तो ये कहते थे पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है। हाँ, ये कई टीचर्स कहते ना बाबा अभी से ये सेवा वो सेवा, सेवा सेवा की बातें तो बहुत करती है। तो बाबा कहते हैं सेवा का काम बाकी रहा हुआ है। बाबा ने उससे भी फारिग किया है। क्या, कैसे? लेकिन वो भी तो करावनहार बाबा करा रहे हैं और कराते रहेंगे। आप क्यों फिक्र करते हो? तो बाबा का कार्य है, बाबा कराएंगे। अब करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे, हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। हमको करना है, मेरा काम है, मुझे मुझे मैं, बाबा कहते इससे बोझ होता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। करन करावनहार बाबा है, वही कराता है, तो हम निश्चिंत बेफिक्र, निश्चय बुद्धि उसके लिए पहले पहले चाहिए। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। ये तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। लो हाँ, सेवा क्या है? बिजी रहने के लिए बच्चों को खेल करा रहे हैं, सेवा करो। काम बाप का, नाम बच्चों का, फल बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं।
तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है, कराने वाला करा रहा है। हाँ, मैं कर रहा हूँ, बस मैं शब्द आया ना, सारे फिक्रात आएंगे, चिंताएं आएंगी, दुख होगा, न जाने क्या क्या होगा। तो सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ ये सोचा, तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। आपकी जितनी शक्ति, जितनी क्षमता, जितना आपका दायरा, उस अनुसार चलो आपको फल मिलेगा। पर बाबा करा रहा है तो वो सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति भी उसमें शामिल हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, बाप और गिफ्ट, हाँ बाप की गिफ्ट, बेफिक्र बादशाह भी और वो विश्व की राजाई भविष्य में, तो बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी, हर दिन की बात क्या, हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है। वो पल, घड़ी माना पल, वो बड़े ते बड़ा पल है, बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं, हाँ क्रिसमस पर क्या कहते हैं, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस करते रहते हैं। और ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस यही करते एक दिन के लिए। क्या कहते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, ऐसे कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। भले कह दिया हैप्पी न्यू ईयर या मेरी क्रिसमस, लेकिन हैप्पी मेरी बन तो नहीं जाते ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है। बनाते हैं इसीलिए बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, जो थुर है वो तना जो है, बाबा कहते हैं आप उससे निकले हुए हो। सतयुग त्रेता द्वापर में तो शाखाएं और आ जाती है, लेकिन सतयुग त्रेता है मुख्य तना। तो बाबा कहते हैं आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं और धर्म वाले, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्या दिखाई है, क्रिसमस ट्री दिखाते हैं, ये कल्प वृक्ष की निशानी है। अब क्रिसमस ट्री पर क्या क्या होता है, क्रिसमस ट्री में, क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है, इसमें क्या करते हैं, तो फिर बाबा को कहा बाबा देखो दोनों साइड पर क्रिसमस ट्री सजे हुए रखे हैं, तो स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। इसमें क्या दिखाया है, क्या दिखाया है, विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं ना, तो बल्ब डालते हैं चारों तरफ और वो जगे हुए रहते हैं। विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है, छोटे छोटे बल्बों से क्रिसमस ट्री सजाना, इसका अर्थ क्या है, कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से सतो प्रधान हैं। जब आते हैं वो आत्माएं सतो प्रधान है धर्म पिताओं की, इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है।
चाहे कभी भी आए, पर वो सतयुग, वो परम धाम से आती है तो वो जैसे चमकती हुई आत्मा है, गोल्डन एजेड है। गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है, इसलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष ये निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? जो जड़ों में बैठा है, कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो सारे वृक्ष का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता, आदि नाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि पिता कहो, आदि देव कहो, आदि नाथ कहो, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा। आदि देव के साथ आप भी हो ना, हाँ आप भी हो ना, ये अकेले आदि देव है, इसलिए बाबा मम्मा दिखाए, फिर उनके साथ 8 रतन दिखाए हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए। तो आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव हैं। आप आदि सनातन अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगे। आप आदि आत्माएं अभी भी आदि देव के साथ हो। हम भी सब आदि आत्माएं हैं, ज्ञान में आए, माना ब्रह्मा बाप के साथ हम भी आदि हो गए शुरुआत के। तो आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी, भविष्य में भी साथ में रहेंगे ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ। इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज ही गाएंगे? तो बाबा के आगे इन्होंने ना, फॉरेनर्स ने, विदेशी ने क्रिसमस कैरल्स गाए थे। तो कैरल्स गाए कि क्रिसमस पर ये गाते हैं, गीत गाते हैं क्रिसमस कैरल्स। तो बाबा के आगे भी गाए, तो वो बाबा ने कहा कि केवल आज ही गाओगे या आप हर वक्त गाओगे? खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है, आपके लिए तो रोज बड़ा दिन है या आज ही है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। बाबा को कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है, जिसमें सब बाबा के बच्चे चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, जो सामने है वो तो बाबा के सामने है, लेकिन सारी दुनिया में बाबा के जो बच्चे हैं वो भी जैसे सूक्ष्म रूप में मधुबन में पहुंच जाते हैं 25 दिसंबर को। तो सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वो भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। ये गॉडली गिफ्ट भगवान हमें दे रहे हैं, तो वो देख नाच रहा है मन सबका। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को, जो यहाँ नहीं भी है पर अपने देश में बाबा के सामने है, तो साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। हर्षित भव, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। दिल खुश मिठाई खाइए। जिन्होंने कभी दिल खुश मिठाई नहीं खाई है हाथ उठाओ। सबने खाई है? हाँ सब। बहुत आती है एक दिल खुश मिठाई, नीचे से ही बनती है अधिकतर, वहाँ से आती है। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। बाबा भारत में आते हैं तो भारतवासियों को तो विशेष भाग्य है ही है। तो मुरली इतनी है। अभी इसके बाद टीचर्स, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो। बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन है उसको महत्व देते हैं।
इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। अब टीचर्स भी बनाती है, चलो क्योंकि बाबा के बच्चे तो बहुत प्रकार के हैं, तो फिर टीचर्स भी मनाती है ताकि छोटे भाई बहनों को भी खुशी हो। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात किसको कहेंगे? बादशाह। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले। इसको कहेंगे बादशाह, सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले। क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा निश्चय विजयी बनाता है, और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? बाबा टीचर से पूछते हैं, कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? बाबा तो पता तो चल जाता है टीचर्स में क्या फिक्र है। सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी। अंडरलाइन, असोच। हाँ, ये सोचो नहीं कब सेवा बढ़ेगी, कब ये होगा, ये कब होगा, कब 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 ये कैसे, ये सब नहीं सोचो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। बुद्धि को फ्री रखो, बाबा की याद में रहो, तो बाबा की शक्ति, असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकते। बाबा और हम कंबाइंड है, करावनहार और करने के निमित्त में आत्मा। वो करावनहार और मैं करने के निमित्त आत्मा, केवल मेरा नहीं। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती है। चिंता उनको होती है जो तो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, पर जो सदा सबके लिए शुभ चिंतन है ना उनको, तो उनको कोई चिंता नहीं होती है। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं। या तो चिंता होगी या तो शुभ चिंतन होगा। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छा, अब याद प्यार, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी 2 ग्रुप्स हैं, पूना और बीदर के ग्रुप आए हैं। पूना बीदर ग्रुप, रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है। अंदर में दिल खुश है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो परिस्थिति बड़ी नहीं लगती है, लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। दिल खुश, दिल सदा खुश रहे।
सदा इतनी ताकत है इस खुराक में, जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वो हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना, सदा खुश दिल रहना, दिल खुश रहना। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं, बाकी तो खुशी रहेगी, पर ये अलौकिक खुशी के दिन केवल संगम युग के ये कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में क्या फर्क है वो भी बाबा बताते हैं। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, सतयुग में परमात्म खुशी तो नहीं होगी ना, भले आत्म खुशी होगी, परमात्म खुशी नहीं होगी। दूसरा अति इंद्रिय सुख, ये भी अभी संगम युग की खुशी है। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में नहीं होगी, इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है, एक दिन क्या रोज खुशी का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना, बाबा विदेशियों को खास कहते हैं, सबके लिए। तो यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। माउंट आबू से टैक्सी में बैठे और थोड़ा थोड़ा नीचे जाते रहे तो खुशी बाबा कहते कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। अभी जितना पाना हो पा लो, सतयुग से तो जितना पा लिया बस उसको खाते रहेंगे, उस वहाँ तो पाने की तो बात ही नहीं होगी। यहाँ आने से उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। सबको खुश करो, दिल खुश मिठाई खिलाओ। बाबा कहते जितना बांटते जाएंगे उतनी आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, सब उस समय मुस्कुरा रहे होंगे बाबा के सामने, तो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है। और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, जैसे कोई घबराया हुआ एकदम दुखी चेहरा लेकर के आए तो देखने वाला भी कहेगा क्या हो गया, क्यों ऐसी शक्ल बना के रखी है, क्या हुआ क्या, तो उसको भी चिंता लग जाएगी, इसको पता नहीं क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी तो नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती है, घर वाले आपको देख के खुश हो जाए। पर परिवार में रहती हो तो जो परिवार वाले सदस्य है वो आपको देख के खुश हो जाए, चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो। अब सब तो ज्ञान में चलते नहीं है, कोई तो कहेंगे काश क्या सुबह सुबह चली जाती है सेंटर पर घर का सब काम छोड़ करके, तो नाराज भी होते होंगे। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी का जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है। ऐसे ही नहीं जाती है, कुछ मिलता है तभी तो सवेरे सवेरे ठंडी में भाग भाग के सेंटर पर जाते हैं। तो मन से अनुभव जरूर करते कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, वो घर वाले ज्ञान में तो नहीं है तो बाहर अभिमान से नहीं बोलेंगे कि भाई आप तो बड़े खुश रहती हो, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको अभिमान है और नहीं चाहते हैं कि आप जाओ। तो वो बाहर से कुछ बोलेंगे नहीं अभिमान के कारण, लेकिन अंदर तो महसूस करते हैं और कि महसूस करते हैं कि इनको जो खुशी मिली है वो हमारे पास नहीं है। और आखिर तो झुकना ही है,
एक दिन वो जरूर झुकेंगे, जो आपको मिला है वो हमको नहीं मिला है। और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। अंडरलाइन माताएं जो जिनका घर में कोई प्रॉब्लम है, बंधन डालते हैं कुछ भी, तो बाबा कहते हैं याद करो, हाँ आज गाली देते हैं, कल चरणों में झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? हाँ कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। भगवान के आगे झुकेंगे, भगवान के बच्चों के आगे झुकेंगे, झुकना जरूर है अहो प्रभु कहकर। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना, जब खुशी में सदा रहेंगे तभी तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है, मान लो झुकता है, तो उसमें कोई बड़ापन होता है, ऐसे थोड़ी झुकता है, कोई बड़ापन होता है तब उनके आगे झुकता है। कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है, केवल व्यक्ति पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, कुर्सी के कारण नहीं, सीट पर है इसीलिए केवल नहीं, परंतु उसमें कोई विशेषता है इसलिए झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे कि इन जैसा जीवन कोई का है ही नहीं, उनको दिखाई दे। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे, ऐसे नहीं हंसते रहो। खुशी में रहना अलग बात है और जोर जोर से हंसना अलग बात है। खुशी तो आप मुस्कुरा के भी प्रकट कर सकते हो, पर जोर जोर से हंसना, बाबा कई बार उसको कहते वो विकार है, जोर जोर से हंसना। कई समझते ना, मैं तो जोर जोर से हंसता हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन खुशी का मतलब ये थोड़ी है जोर जोर से हंसना। वो तो अंदर की खुशी है, चेहरे पर दिखाई दे, अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे, ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश हो। अच्छा, पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? आपकी खुशी उनको झुकाए। बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव दूसरों को होता है कि आपकी खुशी कितनी है या अभी कम है। खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। जो सदा खुश मिजाज रहते हैं, खुशी में रहते हैं, चेहरा सदा मुस्कुराता रहता है, बाबा कहते हैं वो अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, ऐसी जरूरी नहीं कि मुख से बोलेंगे तभी वो खुश होंगे। मुख से बोलो न बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिना रह नहीं सकता है क्या? ऐसे कोई खाता खूब है पर खिलाता नहीं है? जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिना रह नहीं सकता। हाँ, ये जरूर होता है, पकाता है, खिलाता जाता है, लेकिन खुद नहीं खाता, ऐसे भी बहुत होते हैं। जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिना रह नहीं सकता है। अच्छा, अभी बेलगाम और सोलापुर ग्रुप अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। मेरा हीरे जैसा जीवन है तो हीरे का मूल्य समझ करके इस बाबा कहते कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती है। जो भी कर्म करते हो वो अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है, कब होता है अलौकिक कर्म? जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति होगी।
स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना। अज्ञानी जीवन में तो मेरा 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 ही करते रहते हैं, पर बाबा के बच्चे बने तो मेरा है तो बाबा है। हाँ, मैं हूँ तो आत्मा हूँ, मेरा है तो बाबा है। तो वही बाबा कहते हैं अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं, अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। ये गलती तो नहीं करते हो? कौन सी गलती कई बार करते हैं? मेरा तेरा याद तो है, लेकिन क्या गलती करते हैं? मेरे को तेरा, फिर तेरे को मेरा। हाँ, तेरा जो है सब मेरा, तो तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। मेरा तो तेरा कह दिया, पर बाबा का है वो बाबा का ही रहने दो ना, मेरा फिर क्यों समझते हो? तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो, लेकिन क्या कहो मेरा के साथ? मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक ही मेरा है बस। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे। मेरा बाबा कहो तो हाँ, एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो मेरा मेरा कहते रहेंगे तो क्या होगा? नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। मेरा मेरा जितना कहेंगे उतना गृहस्थी जीवन का बोझ अनुभव होगा। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो और उड़ते चलो। अच्छा, वरदान। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को भी इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने की बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने में एग्जाम्पल 1 नंबर 1 हो जाएंगे। स्लोगन। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। क्या है मनसा सेवा? साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। ये परमात्म प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ। परमात्म प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो एक सेकंड भी खो जाओ इस प्यार में तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।